वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म पीएम श्री योजना के तहत फंड की पहली किस्त जारी करने के साथ साथ 12 भारतीय जबानों में तर्जुमाशुदा तालीम और हुनर के कोर्सेज की किताबों का भी करेंगे इजरा। आज कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के 3 साल हुए मुकम्मल। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि एनईपी भारत को बना रहा है इल्म पर मबनी मईशत। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में तात्तुल को खत्म करने की कोशिशें जारी। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ऐवान को आसानी से चलाने की अपील। जयपुर में आज C20 सरबराही इजलास होगा शुरू। इफ्तिताई इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह होंगे शामिल। 16 वर्किंग ग्रुप्स की जानिब से तयशुदा पॉलिसी सिफारिशात 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में की जाएंगी पेश। मुल्क की कई रियासतों में बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात की बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के खित्ते और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दिल्ली में बारिश से दर्जे हरारत में कमी। ब्रिजटाउन में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर, जबकि वेस्टइंडीज सीरीज बराबर करने की करेगी कोशिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस के बाद अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में ऑल इंडिया एजुकेशन समिट का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज की तीसरी सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन की रहनुमाई में कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई और उन्हें मुल्क को सुनहरी दौर में क़यादत करने के लिए तैयार करना है। इसका मकसद नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बुनियादी इंसानी अक़दार की तरकीब के साथ साथ तैयार करना है। काबिल ज़िक्र है कि इन 3 सालों के दौरान स्कूल, आला तालीम और हुनरमंदी पर मबनी तालीम के शोबों में इनकलाबी तब्दीली आई हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पीएम श्री योजना के तहत फंड की पहली किस्त जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 12 भारतीय ज़बानों में तर्जुमा निसाबी किताब और हुनरमंदी के कोर्सेज पर किताबें भी जारी करेंगे। और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 आज अपने 3 साल मुकम्मल कर रही है। मुल्क में 34 साल बाद आने वाली तालीमी पॉलिसी का ऐलान 29 जुलाई 2020 को किया गया था। इस पॉलिसी के इल्तज़ामात को नाफिज करने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान कई इक़दाम किए हैं, जिनके असरात सानवी तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम में देखे गए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुल्क में तालीम पर मबनी मजबूत मईशत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क में 34 साल बाद आने वाली कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ने प्री प्राइमरी से यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम में इनकलाबी तब्दीलियों की राह हमवार की है। 21वीं सदी की इस पहली तालीमी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर जामे तालीम और तालीम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर दिया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के 3 साल बाद अब इस पॉलिसी के मुख्तलिफ शिक़ें जमीन पर नजर आ रही हैं। प्राइमरी तालीम की बात की जाए तो पॉलिसी के तहत पहली बार प्री प्राइमरी तालीम को निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत मरकजी हुकूमत ने बाल वाटिका के नाम से सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की हैं। मुल्क के कई केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बाल वाटिका शुरू किए गए हैं। तालीमी पॉलिसी की रूह के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान का आगाज किया। इस मुहिम के तहत मुल्क के प्राइमरी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तमाम बच्चों में 2026 तक बुनियादी ख्वानदगी और तादाद को यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तालीमी पॉलिसी की शिकों के मुताबिक प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं जमात तक बच्चों को मादरी जबान, मकामी या इलाकाई जबान में तालीम फराहम करने का इक़दाम भी शुरू किया गया है।
सीबीएसई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें तमाम स्कूलों को 12वीं जमात तक मुतबादिल जरिए के तौर पर भारतीय जबानों को इस्तेमाल करने को कहा गया है। वजारत तालीम ने एनसीईआरटी को 22 भारतीय कबायली जबानों में नई निसाबी किताबें तैयार करने की हिदायत दी है ताकि तलबा अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकें। आला तालीम में भी भारतीय जबानों में निसाबी किताबें तैयार की जा रही हैं। तकनीकी तालीम, तिब्बी तालीम, पेशेवराना तालीम, हुनर की तालीम और कानूनी तालीम के लिए निसाबी किताबें भारतीय जबानों में तैयार की गई हैं। अगले तालीमी सेशन से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के तलबा भी भारतीय जबानों में तालीम हासिल कर सकेंगे। एनईपी की रिकमेंडेशन से नई पाठ्य पुस्तक बनेगा, नई शिक्षा प्रणाली बनेगी। ये न केवल देश की आवश्यकता को पूरा करेगी, वैश्विक रिक्वायरमेंट को भी, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने महत्व शिक्षा को देते हैं, स्किल्स को देते हैं और उसमें खुद को जोड़ते हैं। बताइए, देश की प्रधानमंत्री आके हर एक साल परीक्षा के पहले बच्चों को कहे कि परीक्षा से मत डरो। ये परीक्षा पे चर्चा की मूल हेतु क्या है? परीक्षा को मत डरो, परीक्षा की परीक्षा लो। कौमी तालीमी पॉलिसी में तहकीक और इख्तरा पर बहुत जोर दिया गया है। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने मुल्क के आला तालीमी इदारों में रिसर्च कल्चर को फरोग देने के मकसद से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क़याम को मंजूरी दी है। हुकूमत के इस कदम से तहकीकी काम के लिए फंडिंग में इजाफा होगा और रिसर्च इकोसिस्टम को तक़वियत मिलेगी। 2023 से 2028 तक अगले 5 सालों के दौरान एनआरएफ को 50,000 करोड़ रुपए दस्तयाब कराए जाएंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली के तहत आला तालीम में मुतादिद दाखिले और इखराज का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ साथ आला तालीम को कसीरुल जहती बना दिया गया है और तलबा अब अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मज़ामीन का इंतखाब करके तालीम हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल रहनुमा खतूत जारी किए थे जिसके मुताबिक तलबा अब एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज पढ़ सकते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत भारत में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियां अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगी। इससे तलबा को मुल्क में ही मयारी तालीम मिलेगी। इसके अलावा आईआईटी जैसे मुल्क के आला इदारों को दूसरे ममालिक में कैंपस खोलने की तरकीब दी जा रही है। इसके तहत हाल ही में आईआईटी मद्रास ने ज़ांजिबार, तंजानिया और आईआईटी दिल्ली ने अबुधाबी में कैंपस खोलने का फैसला किया है। बज़ाहिर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुतारुफ कराए जाने के बाद गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत ने पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं और आने वाले वक्त में इन कोशिशों को मजीद तेज किया जाएगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास में जारी तातुल को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान बाला में तातुल को खत्म करने के लिए कल अपने चैम्बर में कुल जमाती मीटिंग बुलाई। राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल, कांग्रेस कायदीन जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एनसीपी लीडर वंदना चौहान, बीजेडी के रुकन पार्लियामेंट सस्मित पात्रा और जनता दल यूनाइटेड लीडर अनिल हेगड़े समेत कई लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। राज्यसभा के चेयरमैन ने ऐवान को खुश उसलूबी से चलाने की अपील की। काबिल जिक्र है कि कल को भी ऑपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा किया। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने अपने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन का आगाज रामेश्वरम मंदिर में पूजा के साथ किया। अमित शाह आज रियासत में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यादें कभी नहीं मरती किताब का इजरा भी करेंगे। अमित शाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल का दौरा भी करेंगे। G20 के तहत 3 रोजा C20 यानी कि सिविल 20 सरबराही इजलास आज से 31 जुलाई तक जयपुर में मुनक़िद होगा, जिसमें 700 से ज़्यादा मंदुबीन की शिरकत मुतवक्क़ है। C20 इवेंट गुज़िश्ता 8 माह के दौरान दुनिया भर में सिविल सोसाइटीज़ की तंजीमों और पॉलिसी साजों के साथ वसी बातचीत के बाद 16 वर्किंग ग्रुप्स की तैयार करदा पॉलिसी सिफारिशात पेश करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इफ्तिताई इजलास में शिरकत करेंगे और इस मौके पर वज़ीर आला अशोक गहलोत, मैक्सिको के सफीर फेडरिको सालास लोटफे और G20
स्विस शेरपा अभय ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। मुल्क की कई रियासतों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके और उड़ीसा में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के 48 अजला में आज शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं दिल्ली एनसीआर कल से बारिश जारी है, जबकि बाज़ इलाकों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जमुना नदी अब भी तुगयानी पर है और तेलंगाना के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। शदीद बारिशों से सड़कें टूट फूट कर उसकी बहुत मुतासिर हुई हैं और भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टरों की मदद से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काबिल जिक्र है कि महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। केमिकल और फर्टिलाइजर के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है ही, अब इसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। राजधानी दिल्ली में केमिकल और पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लिए मुनक़िद 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के ख़ितामी तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हुकूमत को सनत दोस्त माहौल बनाने के लिए तमाम इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए बेहतरीन सरमायाकारी का मरकज़ है। विश्व का बड़ा कंज्यूमर है, हम ही दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक है भाई। दुनिया को कहां भी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में बेचना है तो क्यों ना हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। ये अपॉर्चुनिटी को हम केमिकल्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कैसे एनकेज करें, उसके पर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन और डिबेट होने की आवश्यकता है। और बिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हर पुलिस फायरिंग के बाद एक ही बयान देती है कि लोग उनकी गोली से नहीं मरे बल्कि हुजूम में किसी ने गोली चलाई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। हर पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस यही बयान देती है कि हमारी फायरिंग से लोग नहीं मरे, भीड़ में किसी ने गोली चला दिया। ये कोई पहली बार थोड़ी है। इन लोगों ने देखा कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनी गोलियां चली और उसी गोली से मौत हुई। लेकिन अब पुलिस जो बहाना खोज रही है, बचने के लिए कह रही है कि नहीं, फायरिंग जो हमने हमारी फायरिंग से नहीं बल्कि पब्लिक में किसी ने गोली मार दिया। तो इस तरह की गलत बयानी से मामला छिपता नहीं है। और चेन्नई में G20 ममालिक के माहौलियात और मौसमियाती वुज़रा के इजलास के आखिरी दिन कल एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मीटिंग में शरीक G20 ममालिक के नुमाइंदों ने मशहूर शिवामणि की धुनों से लुत्फ उठाया। और अगर आप किताबों के मुताले के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली में आज से दिल्ली किताब मेला शुरू होने जा रहा है। ये किताब मेला 2 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें G20 से लेकर अमृत महोत्सव का रंग भी नजर आएगा। प्रगति मैदान में मुनक़िद होने वाले इस मेले में खास बात यह है कि किताबों के साथ साथ सकाफती प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, किताब की रस्म इजरा, मुसन्निफीन से मुलाकात के प्रोग्राम और पेंटिंग्स के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली किताब मेले से किताबों के कारोबार को भी फ़रोग़ मिलेगा, जहां आपको समाजी, सियासी, साइंसी उलूम, अदब और दीगर मज़ामीन से मुतालिक किताबें मिलेंगी। यहाँ बच्चों, नौजवानों और हर तबके के पढ़ने वालों के लिए किताबें दस्तयाब होंगी।
जम्मू कश्मीर में अब तरक्की नई बुलंदियों को छू रही है। मुसर्रत का इजहार करते हुए कुलगाम के जिला मजिस्ट्रेट बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि इलाके में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं। कई मंसूबे जो अरसा दराज से ज़ेरे इल्तवा थे मुकम्मल हो चुके हैं। बिजली की आसानी से फरहमी के लिए कई मंसूबों पर काम किया गया है। इसके साथ साथ आम लोगों के लिए पानी की मुनासिब फरहमी को भी यकीनी बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करें तो साउथ कश्मीर में एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका डेवलपमेंट पेस जो है अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा हुआ है और जिसमें चाहे बड़े प्रोजेक्ट्स है या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि कंप्लीट हुए नहीं थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट करा हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। एंड साथ ही साथ जो ये प्रोग्रेस है विद रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें रोड्स का नेटवर्क आता है, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे वो R&B का हो, उनकी मैग्नेटाइजेशन और नए रोड्स को और अनकनेक्टेड डेस्टिनेशंस को उनको कनेक्ट करना, साथ ही साथ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जिसमें LTHT इम्प्रूवमेंट है, सब स्टेशन क्रिएशन है और ये कुछ चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स के नेटवर्क के रिलेटेड। और साथ ही साथ जो तीसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ड्रिंकिंग वाटर जिसमें JJM में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। आज यौम अशूरा है। अशूरा मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को कहते हैं। इस्लाम में इस दिन की बड़ी अहमियत है। इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम बनी इज़राइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दी थी। इसीलिए इस दिन का रोज़ा पैगंबर हज़रत मोहम्मद भी रखते थे। हदीस में आया है कि इस दिन का रोज़ा रखने से गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। काबिल ज़िक्र है कि हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या भी करबला में आज ही के रोज़ पेश आया था और इसी की याद में हर साल लोग जुलूस निकालते हैं और मातम करते हैं। आज भी इस सिलसिले में जुलूस और मातम का एहतमाम किया जा रहा है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें और बात करते हैं सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में तात्तुल जारी, पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है पार्लियामेंट। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर फौरी बहस के लिए बजिद था और जगदीप धनखड़ और TMC रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन के दरमियान काफ़ी बहस हुई। लोकसभा में भी मुसलसल 7वें दिन नहीं चल सका वक्फा सवाल और ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान 3 बिल जो हैं वो सोती वोट से मंजूर किए गए। आगे की खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 27वां दिल्ली किताब मेला आज से शुरू होने जा रहा है और ये मेला राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। यहाँ पर खबर है कि आइंदा साल 150 मेडिकल सीटों पर दाखिले का इम्कान है। यहाँ की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा है कि लोगों के लिए खुशखबरी है, अब MBBS और BDS, MD और MS कोर्सेज के जो तलबा हैं वो उनके लिए खुशखबरी है कि अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी इस तरह के दाखिले होंगे और इम्कान है कि 150 मेडिकल सीटों पर ये दाखिले हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आलमी सफ़े की सुर्खी देखते हैं, जहां रूसी सदर का 6 अफ्रीकी ममालिक को मुफ्त अनाज देने का अज़्म। रूस ने बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद यूक्रेन की बंदरगाहों से ज़राई पैदावार बरामद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी का मुआहदा मुअत्तल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, जहां काबतुल्लाह को 15 मुहर्रम को सालाना गुस्ल दिया जाएगा। सालाना गुस्ल काबा की तकरीब का एहतमाम 15 मुहर्रम को किया जाता है, यानी कि 2 अगस्त को नमाज फ़जर के बाद ये
किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक सालाना गुस्ल काबा की तकरीब के दौरान मक्का मुकर्रमा के जो गवर्नर हैं वो अंदरूनी दीवारों को आब जमजम और अर्क़ गुलाब और मुश्क से धोएंगे। अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जहां आशूबे चश्म के लिए यहाँ पर सलाहें दी गई हैं। कुछ आई फ्लू ज़बरदस्त फैल रहा है, उसी के हवाले से यहाँ पर दी गई हैं। डॉक्टरों के मशवरे पर ही दवा का इस्तेमाल करें और बढ़ते मामला देखे जा रहे हैं, जिसकी एहतियाती तदाबीर यहाँ पर कुछ बताई गई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। मरकजी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुल्क में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और खिलाड़ियों को ज़मीनी सतह से मजबूत करने के मकसद से मुल्क को जल्द ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स मिलेंगे। ये बात अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे देश में इस साल अगले 3 महीनों के अंदर हम देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलकर देश के खिलाड़ियों को समर्पित कर देंगे। और अब ये 1000 सेंटर चलाएगा कौन? जो हमारे चैंपियन एथलीट हैं, जो कभी नेशनल चैंपियन रहे हो, किसी ने एशिया में जीता हो, कॉमनवेल्थ गेम में जीता हो, नेशनल चैंपियनशिप जीती हो। जिन खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं होगी और वो कोच बनना चाहते हैं, हम उनको 5 लाख रुपया साल का उसके लिए देंगे और 1000 खिलाड़ी 5-5 लाख रुपए की रकम पे उनको सेंटर चलाने के लिए दे देंगे, ताकि वो सेंटर चलाएं, अपने घर के पास रहकर चलाएं। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया दूसरा वनडे जीत लेती है तो टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दूसरा मैच वेस्टइंडीज के लिए सीरीज बचाने का चैलेंज होगा। भारत गुज़िश्ता 17 वर्षों से वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई वनडे सीरीज नहीं हारा। भारत ने लगातार 12 सीरीज जीती हैं। ऐसे में दूसरा वनडे जीतकर भारतीय टीम लगातार 13वीं सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जो वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से एक अच्छा कदम होगा। और ओवल में 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 295 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर 12 रन की मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे रन 1 विकेट पर 61 रन से आगे खेलना शुरू किया। स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज्यादा 71 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 36 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से स्टीव ब्राड, मार्क वुड और जो रूट ने 2-2, जबकि क्रिस बुक्स ने 3 विकेटें हासिल की। ग्रेटर नोएडा में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की सब्र जोशना ने खवातीन के 40 किलोग्राम के वेट के जुमरे में कांसे का तमगा जीता है। मर्दों के 49 किलोग्राम वेट जुमरे में फिलिपाइन के डेलॉस सेंटोस ने सोने का तमगा जीता है। फिलिपाइन के ही बोरिस आरोन चांदी का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं। और भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने स्पेन की हॉकी फेडरेशन की 100वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। इंग्लैंड ने मैच के 5वें मिनट में एक गोल के जरिए 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली, लेकिन फिर हरमनप्रीत सिंह ने 29वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। वैसे इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।